हेलो डियर माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय ग्लोरियस स्टडी चैनल। आज के ये वीडियो क्लास 10 2025 बोर्ड परीक्षा देने वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। जो बच्चे विज्ञान के पेपर में 95% लाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखें। प्रश्न नंबर 1, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए सीधा आभासी छोटा, ऑप्शन बी सीधा आभासी बड़ा, ऑप्शन सी सीधा वास्तविक बड़ा, ऑप्शन डी सीधा वास्तविक छोटा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सीधा आभासी बड़ा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 2, दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी द्विफोक्सी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 3, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 4, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी बैगनी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बैगनी। 1 नंबर आपका ये पक्का। 100% बोर्ड परीक्षा के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 5, R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं यदि उनका प्रतिरोध होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। प्रश्न नंबर 6, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु का बना होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी टंगस्टन का। प्रश्न नंबर 7, विद्युत सेल में रूपांतरण किसके द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 8, रासायनिक अभिक्रिया, ये आपको अभिक्रिया दी है, ये इस अभिक्रिया का कौन सा भाग है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी H2S। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी NaSO4। प्रश्न नंबर 10, मैट में मुख्यतः होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी CO2S तथा APS। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी CH3COOH। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। प्रश्न नंबर 12, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी Al2O3। 1 नंबर आपका ये पक्का। ये सभी प्रश्न आपको कॉपी पे नोट कर लेना है। प्रश्न नंबर 13, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी C3H8। प्रश्न नंबर 14, हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मुकुलन द्वारा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 5, पारुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी माइक्रोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न नंबर 16, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र में संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उत्सर्जन। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 17, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी गिरजाघर में। 1 नंबर आपका ये पक्का। आप लोगों से एक निवेदन है कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। प्रश्न नंबर 18, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी गर्भाशय में। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जनानंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी पुकेंसर। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ये A B तीनों आपको पढ़ लेना है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 1 नंबर आपका ये पक्का। ऐसे खंड व वर्णात्मक प्रश्न।
प्रश्न नंबर 21, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर पक्के। प्रश्न नंबर 22, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कर लेना है। ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 4 नंबर आपका ये पक्के। प्रश्न नंबर 23, 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के 2 सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 4 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 24, घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली एवं आवरण विद्युत रोधन के रंग लिखिए। ये 3 है, इनके आपको विद्युत रोधन के इनके रंग लिखना है। जीवित विद्युन्मय तार, भू संपर्क तार, उदासीन तार। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो आप अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम का स्पष्ट कीजिए। यह किन किन भौतिक राशियों दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तैयार कर लेना है। आपके 6 नंबर ये पक्के। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये समीकरण आपको संतुलित करना है और आपके 4 नंबर पक्के। ये अच्छे से तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित पर संचित टिप्पणियां लिखिए, जैसे समजातीय श्रेणी और कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। ये क्वेश्चन आपको अच्छे तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 27 का निम्नलिखित योगों के IUPAC नाम लिखिए। इन तीनों का आपको IUPAC नाम लिख देना है। आपको 3 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर ख, साबुन क्या है? साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन के कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 3 नंबर आपके ये पक्के। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि आपको ये प्रश्न नहीं पता है तो आप अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हो, पर इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। जैसे का ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया स्पष्ट कीजिए। खा, pH मान क्या है? इसका हाइड्रोजन आयन से संबंध क्या है? खा, खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखिए। 6 नंबर आपके ये पक्के। उपवाक नंबर 3, प्रश्न नंबर 28 खा, भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है? 2 नंबर आपके ये पक्के। ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। खा, ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यही प्रश्न आपको अच्छे तैयार कर लेना है। 2 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 29, स्वपरागण तथा परपरागण में विभेद कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 2 नंबर आपके ये पक्के। खा, परिवार नियोजन की किन्हीं 2 स्थायी विधियों पर संचित टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 2 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 30, किन्हीं 2 पादप हार्मोन नाम एवं कार्य लिखिए। 2 नंबर आपके ये पक्के। प्रश्न नंबर 31, मानव में वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो आप अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हो। लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल के प्रयोगों के महत्व की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 6 नंबर आपके ये पक्के। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हम किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाएं।